किसी ने क्या खूब कहा है, जो दयालु और सच्चे होते हैं वो चीजों का तो क्या किसी को दान देने का भी दिखावा नहीं करते, सादगी में रहते हैं और काम अच्छे करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं। आज की कहानी में हम देखेंगे कि व्यक्ति अगर सरल स्वभाव का है तो उसके साथ कोई भी बुरा नहीं कर सकता और उसका साथ भगवान देते हैं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है मैं कुछ नहीं जानता, रघुनाथ जी ही जाने। यह कहानी आधारित है एक प्रसंग पर जो कि हमारे स्वामी जी ने इसको सुनाया था। तो आज मैं आपको इसके बारे में सुनाता हूं। तो चलिए सुनते हैं यह कहानी। किसी गांव में रघुनाथ जी का मंदिर था। उसी गांव में एक वृद्ध व्यक्ति राम कुमार अपनी दो पुत्रियों के साथ रहा करते थे। वह श्री रघुनाथ जी के अनन्य भक्त थे तथा हर बात पर कहते कि मैं कुछ नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने। वह प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे और घंटों वहां बैठकर रघुनाथ जी की प्रतिमा के आगे भजन गाते थे। एक दिन राम कुमार की पत्नी ने कहा कि बेटियां विवाह योग्य हो गई हैं, उनके विवाह के लिए जमींदार से कुछ कर्ज ले लो, विवाह के बाद धीरे धीरे हम कर्ज चुका देंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर राम कुमार बोले, जैसी रघुनाथ जी की इच्छा। और ऐसा कहकर वह जमींदार के पास पहुंच गए। उन्होंने उससे धन उधार ले लिया। कुछ दिनों के बाद उन्होंने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह अच्छे परिवार में कर दिया तथा जमींदार के पास उससे लिया हुआ कर्ज वापस करने चले गए। जमींदार ने पूरे पैसे गिने और एक कागज पर हस्ताक्षर करने को दे दिया, जिस पर लिखा था कि पूरा हिसाब चुकता हो गया है, कोई शेष बाकी नहीं है। रामकुमार अनपढ़ थे, बोले, मुझे तो पढ़ना लिखना नहीं जानता। यह सुनकर जमींदार के मन में लालच आ गया। उसने वह कागज अन्य कागज से बदल दिया, जिस पर केवल लकीरें ही खींची हुई थी। रामकुमार वह कागज लाए और घर के मंदिर में रघुनाथ जी के आगे रख दिया। कुछ दिन बाद जमींदार ने अदालत में उन पर केस कर दिया कि रामकुमार ने उसका पैसा नहीं लौटाया है। रामकुमार को बुलाया गया। जज साहब ने पूछा कि तुमने पैसा क्यों नहीं लौटाया? तो वे बोले, हुजूर, मैंने तो इन्हें सारा पैसा वापस कर दिया। इन्होंने मुझे कागज भी दिया था जिस पर सारा हिसाब चुकता होने की बात लिखी है। जज साहब बोले, वह कागज दिखाओ। तो रामकुमार ने वह कागज घर से मंगवा लिया। जज साहब ने देखा कि उस पर आड़ी तिरछी रेखाओं के अलावा कुछ नहीं लिखा है। अब राजकुमार रोने लगे। इस पर जज साहब बोले, रो मत, यह बताओ कि उस दिन तुम दोनों के अलावा वहां कोई अन्य व्यक्ति था या नहीं? रामकुमार बोले, हम दोनों तथा रघुनाथ जी के सिवा वहां कोई नहीं था। जज साहब ने सोचा कि रघुनाथ इनके कोई परिचित हैं। यह सोचकर उन्होंने रघुनाथ जी के नाम पर सम्मन भिजवा दिया और रामकुमार को घर भेज दिया। अदालत का कर्मचारी सम्मन लेकर पूरे गांव में घूमता रहा, पर रघुनाथ जी नाम का कोई भी व्यक्ति उसे नहीं मिला। वह वापस जाने लगा तो एक मंदिर के पुजारी बाहर बैठे थे। उसने पूछा, ये रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? पुजारी बोले, यही रहते हैं। अब उसने वह सम्मन उन्हीं पुजारी को दे दिया और कहा, उन्हें अमुक तारीख को अदालत में पेश होना है, और ऐसा कहकर वहां से चला गया। पुजारी जी ने सोचा कि शायद इसमें भगवान की कोई इच्छा होगी और उन्होंने वह सम्मन रघुनाथ जी की मूर्ति के आगे रख दिया। तारीख का दिन आया, अदालत लग चुकी थी, रामकुमार भी पहुंच चुके थे। जज साहब ने आदेश दिया, रघुनाथ जी को बुलाया जाए। तो अर्दली ने आवाज दी, रघुनाथ जी हाजिर हों। तभी एक टेढ़ा व्यक्ति लकड़ी के सहारे चलकर आया, जिसका चेहरा दिव्य तेज से चमक रहा था। जज साहब बोले, क्या आप ही रघुनाथ जी हैं? वह व्यक्ति बोला कि हाँ साहब, मैं ही रघुनाथ हूं। फिर जज साहब ने उनसे पूरी बात पूछी तो उन्होंने बताया, साहब, रामकुमार जी सच बोल रहे हैं। मेरे सामने ही इन्होंने जमींदार को सारे पैसे चुका दिए थे, लेकिन इस जमींदार के मन में लालच आ गया और असली पर्ची बदलकर उसके स्थान पर कागज का दूसरा टुकड़ा उनके हाथ में थमा दिया।
जमींदार ने असली पर्ची अपनी अमुक अलमारी की अमुक दराज में रखी है, आप चाहें तो वहां से मंगा सकते हैं। जज साहब ने कर्मचारी को भेजा और वह पर्ची उसी स्थान पर मिली। अब जमींदार को काटो तो खून नहीं। उसने हाथ जोड़कर अपना झूठ स्वीकार कर लिया। इस सब के बीच रघुनाथ नाम व्यक्ति ना जाने कहाँ चला गया। अदालत ने राम कुमार को बरी कर दिया और जमींदार को जेल भेज दिया। जज साहब ने ऐसा गवाह अपने जीवन में पहली बार देखा था। अब उन्होंने उसी कर्मचारी को बुलाया जो रघुनाथ जी को सम्मन देकर आया था और उससे उनका पता पूछा तो उसने मंदिर के बारे में बता दिया। मंदिर जाकर जब जज साहब ने देखा तो उन्हें उस मूर्ति के स्थान पर उसी बूढ़े की शक्ल दिखाई दी जो अदालत में गवाही देने था। उन्हें समझते देर न लगी कि राम कुमार की भक्ति में इतनी शक्ति थी कि भगवान रघुनाथ स्वयं एक गवाह का रूप लेकर अदालत में आए थे। उन्हें बड़ा दुख हुआ कि भगवान साक्षात मेरे सामने थे और मैं उन्हें पहचान ही न सका। वे दौड़कर राम कुमार के घर गए और उसके पैर पकड़ लिए। राम कुमार बोला, अरे जज साहब, यह क्या कर रहे हैं? वे बोले, तुम सच्चे भक्त हो, तुम्हारे लिए प्रभु स्वयं अदालत में आए थे। राम कुमार ने हमेशा की तरह भोलेपन से जवाब दिया, मैं कुछ नहीं जानता, रघुनाथ जी ही जाने। दोस्तों, इस कहानी से जो सीखने को मिलता है कि जीवन में सरलता और ईमानदारी होने पर आपका साथ भगवान भी देते हैं। इसीलिए सरल बनिए और ईमानदार बनिए और इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करते रहें और मोटिवेट होते रहें। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी और कमेंट्स कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।